हेलो, नमस्कार, आदाब, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आप देख रहे हैं राज की बात एमएसएमई के साथ। नवेद्यम्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद नेटिव शेफ्स। अ बिग थैंक यू टू गौवर्धन, नागपुर के हर घर का घी, सिट स्प्रे अरोमा साइंसेज, एंड ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू Sneha, who is making one of the best cakes in the town, and Sneha's cakes and confectionaries. Also to mention a big thank you to pepperfry.com, which is selling one of the best furniture brands in India, and now it's in Nagpur at Law College Square. And अगर अभी तक आपने शादी के लिए शादी के लिए या शादी के प्रोग्राम्स में जाने के लिए, क्योंकि अब दिवाली खत्म हो गई है तो अब शादियों के बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, तो अपने लिए अगर अच्छी साड़ी खरीदनी है तो आप ज़रूर जाएं एट रेशम रुई, विच इज़ जस्ट ऑपोजिट KFC माटे स्क्वायर, और वहाँ पे जाके अपने लिए साड़ी खरीदें। मेरे साथ मेरी आज की मेहमान वो है जो नागपुर इसीलिए आए क्योंकि एक लड़का उनको 17 सालों से झाँक रहा था। मोहब्बत कई बार लोगों को शहर बदलने पे मजबूर करती है, लेकिन वो जो नागपुर सिर्फ इसीलिए नहीं आई कि वो किसी से विवाह करके आई, लेकिन वो आज नागपुर में इसीलिए भी है क्योंकि वो परवल की मिठाई बनाती है। मैं एक ऐसी ही शेफ से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। कानपुर से नागपुर का सफ़र अपना खुद बताएंगी द वन एंड ओनली शेफ एकता। हाय एकता। हाय। कैसी हैं आप एकता जी? मैं बहुत अच्छी हूँ। कब से अच्छी हैं? अभी से कि बचपन से? बिंदास, बचपन से। बचपन से अच्छी है। अच्छा, मुझे बताइए ये जो कानपुर से नागपुर का जो सफ़र रहा आपका, ये कैसा रहा? कानपुर से नागपुर का सफर बहुत अच्छा। ठीक है। कितने साल पहले आप नागपुर आई, और कैसे हुआ शादी का ये डिसीजन, कैसा हुआ ये? मैं 2011 में मेरी शादी हुई, तब मैं नागपुर आई। और शादी का तो कुछ पूछिए मत। एक्चुअली ना मेरे को पता था ना यहाँ के लोगों को पता था। मेरे हस्बैंड को मैं बहुत अच्छी लगती थी, पता नहीं क्यों मेरे को लगती थी या लगती हैं? लगती हूँ, अभी भी लगती हूँ। ठीक है। तो मेरे को नहीं पता एक्चुअली कैसा। मेरी नानी के यहाँ कुल देवी है, तो वहाँ पर ये मम्मी पापा और हस्बैंड दर्शन करने के लिए जाते हैं हर साल। जो है क्या कहते हैं, मंथ नहीं बता सकती वो कब जाते थे, पर एक साल वहाँ पे ऐसा था कि देवी के मंदिर का उद्घाटन हुआ था। मतलब उनको फिर से स्थापित किया गया था, मंदिर छोटे से बड़े में किया गया हुआ था जी। तो वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, मैं फर्स्ट टाइम गई हुई थी नानी के यहाँ। मेरे को जाने को नहीं मिलता था क्योंकि मैं अपनी मम्मी की वजह से ज़्यादा कहीं जा नहीं पाती थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो उनकी तबीयत को जैसा कुछ भी थोड़ा बहुत रहा ना, तो मैं उनको छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकती थी। बहुत प्यार करती हूँ उनको, इसलिए जो है क्या कहते। पर उस साल कैसा मम्मी बोली नहीं अपन चलेंगे बेटा सब लोग, जो है क्या कहते हैं। तो मैं भी गई थी मम्मी के साथ, और मम्मी भैया सभी लोग गए हुए थे दर्शन के लिए। तब मैं नानी के यहाँ अपने फर्स्ट टाइम गई हुई थी, तो वहाँ पर ये लोग भी आए हुए थे, मेरे हस्बैंड और मम्मी पापा जी सब लोग, जो है क्या कहते हैं। तो अब उस टाइम तो ये तो नहीं पता था कि ये हस्बैंड होने वाले हैं या वो है। तो जैसे नानी जी को नानी जी बुलाती थी, वैसे ये मम्मी पापा को भी मैंने नानी जी नाना जी बोला। तो अब उस हिसाब से ये मेरे मामा लगे, जो है। ठीक है। तो ऐसे ही करके मैंने मामा जी नमस्ते, अपने जो संस्कार है जो माँ बाप अपने को सिखाते हैं वैसे ही मैंने उनके साथ किया। तो उस टाइम तो उतना कुछ नहीं है, इन्होंने भी सिर्फ हाँ नमस्ते ऐसा करके बोला। और फिर उसके बाद उस टाइम से इनको बहुत अच्छा, मतलब मैं बहुत अच्छी लगने लगी। फिर उसके बाद शाम को बैठ के ना चूल्हे पे, अब नानी लोगों के यहाँ कैसा छोटा सा कस्बा गाँव, बहुत खूबसूरत है हमारा। आप सब एक बार जरूर जाके देखिएगा। हाँ, तो वहाँ पर मैं चाय बना रही थी। मेरे हाथ की चाय फर्स्ट टाइम मैंने बनाई हुई थी। इन सबको बहुत अच्छी लगी थी, खास करके मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी मेरे हाथ की चाय, जो है क्या कहते हैं। और वो जहाँ पर बैठ के मैं चाय बना रही थी, और वो ऊपर दूसरे के घर से छत से मेरे को देख रहे थे। मेरा ध्यान नहीं था, मेरा सिर्फ सारा ध्यान चाय पे था कि मेरी चाय अच्छी बनना चाहिए क्योंकि मेहमान पीने वाले हैं जी। बस फिर उसके बाद से वो अपने मम्मी पापा से उन्होंने क्या बोला, कैसा क्या हाथ, वो उनको पता, मेरे को नहीं पता है।
फिर उसके बाद एक दिन मेरी मम्मी को मतलब पापा जी को फ़ोन आया कि बा आपकी लड़की मेरे बेटे को बहुत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ क्या आप अपनी लड़की का हाथ मेरे बेटे के हाथ में देंगे, मेरा बेटा ऐसा ऐसा है जो क्या कहते हैं। तो पहले तो सबसे पहले पापा बेचारे चुप हो गए। वो बोले मैं इतनी दूर, मतलब उनके मन में आया कि मैं इतनी दूर अपने बेटे को कैसे दे सकता हूँ, कोई जान नहीं पहचान नहीं। फिर नानी और मौसी लोग जानते थे ये मेरे ससुराल के लोगों को, तो उन लोगों के फोर्स से कि नहीं बा अच्छे हैं वो लोग, बहुत जो है क्या कहते हैं, एक बार आप जाके देखिए, सब बहुत अच्छा है, घर बार वगैरह। और सबसे मेन बात उनका बेटा बहुत अच्छा है जी। और सच में मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है जो बहुत प्यार करता है और हर चीज़ में मुझे सपोर्ट बहुत करते हैं। वो कुछ भी रहा जो है क्या कहते हैं, क्योंकि मैं डरती बहुत हूँ, घबरा बहुत जल्दी जाती हूँ, पर वो मुझे बहुत हिम्मत देते हैं, इसलिए मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को ऐसा हस्बैंड मिला है। तो ये जो परवल की मिठाई बनाने का जो शुरू हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये जो है क्या कहते हैं, मेरे घर में दिवाली होली का फेस्टिवल रहता है। एक्चुअली सबसे मेन बात क्या है, एक दिन घर पे मेहमान आने वाले थे और पापा नहीं थे, तो हमारे यहाँ से कैसा मार्केट थोड़ा दूर है, तो कोई मिठाई वगैरह इतना मतलब ला नहीं सकता था। और हम सब भाई बहन भी छोटे थे, इतने कुछ बड़े नहीं थे कि अपन जाके लेकर आए। तो और खेत से कैसे ताजे ताजे परवल आते थे, मतलब नाव से उतरे कि पट से जो है क्या कहते हैं, चाची जी लो परवल लेकर आए हैं तो आप ले लो, थोड़े बहुत से निकालो जो है क्या कहते हैं। पापा का बहुत अच्छा मतलब सबसे नेचर रहता था, तो कोई भी मतलब ऐसा वो सब्जी जो भी उतरती थी वो घर पे जरूर आती थी। तो उन्होंने ला के दिया। अब परवल खा खा के बोर भी होते थे हम लोग कि क्या वो पास में है खेत से, तो जब देखो तब बस ये परवल ही दे जाते हैं, ऐसा चिढ़ भी आती थी। तो मम्मी बोली अच्छा ठीक है। तो फिर वो मम्मी को कैसे क्या पता वो नहीं मेरे को मालूम है, उन्होंने जो है क्या कहते घर पे पेड़े रखे हुए थे उस टाइम, जो है क्या कहते उन्हें उस पेड़े को मस्त मेल्ट किया, उस पर ढेर सारा ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के और शक्कर वगैरह अपनी डाल के उन्होंने उस परवल को छील के मस्त उसे मिठाई में कन्वर्ट किया। जब वो बना के रख दी उन्होंने, तब हम लोग जो है क्या कहते हैं, मेहमान आए सारे और हम लोग भी सब लोग बैठे जो है क्या कहते हैं, तो सबसे पहले मेहमानों को टेस्ट कराई गई वो बर्फी। तो जब वो मेहमानों ने फर्स्ट टाइम खाया तो वो बोले अरे भाभी आपने क्या बनाया है, ये इतना टेस्टी है, इतना मतलब कि हम मतलब है क्या चीज ये जो है क्या कहते हैं। तो फिर मम्मी बोली कि ये भाई परवल है। तो सब तो पहले शॉक, मतलब कि अरे ये परवल तो सब्जी बनती है ना, मिठाई कैसे बन सकती है इसकी। तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं फर्स्ट टाइम ये मिठाई खाई हुई थी। तब से मम्मी फेस्टिवल होता है होली और ये दिवाली, तो मेरी मम्मी से ही इस मिठाई जो है क्या कहते हैं पूरे यूपी में फेमस हुई। ओके तो ये आपने परवल की मिठाई बनना शुरू हुआ। हाँ। और उसके बाद ये मिठाई का स्वाद और ये मिठाई के बनाने की जो टेक्निक है ये लेकर आप विवाह के बाद नागपुर आए। जी हाँ। तो ये नेटिव शेफ से आप कैसे जुड़ी? नेटिव शेफ से एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने पेपर में देखा था, हितवाद पेपर में ऐड निकला हुआ था नेटिव शेफ का, तो वहाँ पे इन्होंने पढ़ा और फिर शाम को जब घर आए तो ये बोले कि देख एकता वहाँ पर ना एक होम शेफ का जो है क्या कहते हैं ग्रुप है, बहुत ही अच्छा है, मतलब ऐप है वो, अब तू उस पर ना ट्राई कर, बहुत अच्छा है। तो पहले तो मैं डर गई, मैं बोली नहीं इतना क्या, इतना अच्छा थोड़ा ना है कि जो वहाँ मैं जाकर ये दे दूँ और वो लोगों तक जाएगा ये वो, ऐसा मतलब मेरा कहना था। पर मेरे हस्बैंड बोलते थे नहीं नहीं तू देख ट्राई कर, जो है कर सकती है, क्योंकि तेरे हाथ को टेस्ट है। जब मैं बोलता हूँ टेस्ट अच्छा है तो फिर बाकी जो है क्या कहते हैं देखेंगे जो भी होएगा। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई तब लीना मैडम और ईशा जी अस्मिता जी थे, तो उनको मैंने बताया जो है क्या कहते हैं, तो फिर वो बोले कि ठीक है आप लेकर आओ जो है क्या कहते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम पहले यहाँ पे डिश परवल की वो सॉरी दाल बाटी ही दी हुई थी। मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, उनको मेरे हाथ की दाल बाटी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने फर्स्ट टाइम दाल बाटी दी हुई थी। तब लीना मैडम और चित्रा मैडम ने टेस्ट की थी, तो उन्होंने भी बोला बहुत टेस्टी है, आप डिश दे सकते हो जो है क्या कहते हैं। फिर उसके बाद मेरी ये डिशेस बढ़ती गई, फिर मैंने परवल की मिठाई दी, गुजिया है मेरी चाशनी वाली, और अभी 2 डिश मैंने और दी है।
एक तो करवा चौथ में बनती है, मतलब हर घर में बनती है हमारे यहाँ, वो करवा चौथ के टाइम फरा बोलते हैं उसको, तो पर यहाँ पे मैंने उसको नाम दिया हुआ है भकोसवा बोलते हैं यहाँ पे, हमारे यूपी में भकोसवा ही बोलते हैं। ठीक है। तो मैंने भी उसको यहाँ पे भकोसवा ही बोला है। और इमली के वड़े। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो ये अब ये परवल की मिठाई क्योंकि सब्जी भी है, ये तो बड़ी पौष्टिक मिठाई है। हाँ। एक तरीके से क्या इसमें शक्कर इस्तेमाल करती हैं, गुड़ इस्तेमाल करती हैं, क्या इस्तेमाल करती हैं? नहीं, शक्कर इस्तेमाल करते हैं। शक्कर इस्तेमाल करते हैं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब होते हैं। हाँ, इसमें ड्राई फ्रूट्स सब होते हैं। अच्छा, मैं मिठाई दिखाऊं उससे पहले आपको ये जानना चाहूंगा आपसे कि इसके जो रेट्स होते हैं क्या वो एक्सपेंसिव होता है, महंगी होती है कि या फिर वैल्यू फॉर मनी होती है? नहीं, वैल्यू फॉर मनी होती है। ठीक है, हम आपकी मिठाई एक बार दिखाते हैं फिर, है ना? आप प्लेट में परोसें, दिखाएं नेटिव शेफ्स की ये मिठाई जिसका नाम है परवल की मिठाई। ये देखिए, बिल्कुल परवल जैसी हरी हरी ताजी परवल, सिल्वर कोटिंग। ठीक है, इसको प्लेट में थोड़ा सा डाल। नहीं, बस काफी कम। ठीक है, ये होती है परवल की मिठाई। आप सर वैसे तोड़ के खाइए, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो कैसे खाना पड़ता है इसको? इसको उठाकर पूरा मुंह में? हाँ। नहीं, थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग चालू है। कुछ नहीं होता। कुछ खा के देखते हैं कैसी लगती है। बैठिए, इसमें तो सब्जी का पूरा स्वाद है। जी हाँ। क्या क्या इसमें क्या क्या डालती हैं आप परवल की मिठाई में? परवल की मिठाई में खोया है जो उसको फ्राई करते हैं खोए को, और ड्राई फ्रूट है, शुगर है। ओके। स्वाद बहुत अच्छा है इसका, बहुत 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 बढ़िया स्वाद है, बहुत अलग किस्म की मिठाई। लोगों ने परवल की मिठाई आपसे क्यों लेनी चाहिए? मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कैसा बहुत ही विटामिन कैल्शियम वगैरह से भरपूर है परवल, और बहुत लोग हैं जो परवल की सब्जी नहीं खाते। एक्चुअली बोला जाए तो नागपुर में किसी को परवल पता ही नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे थ्रू ये स्वीट हर जगह जाए, क्योंकि नागपुर के लोग स्वीट बहुत खाते हैं। तो ये स्वीट सबको जाना चाहिए, हेल्दी भी है और सब बहुत प्रेम से खाते भी हैं स्वीट यहाँ पे नागपुर में। तो बस मेरा मोटो यही है कि सब लोग ये मेरी मिठाई को टेस्ट करें और कैसा क्या है बताएं बस। ठीक, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। एकता जी, सपना क्या है आपका? मेरा सपना कुछ नहीं है, बस मुझे नेटिव शेफ के थ्रू बहुत सारा नाम कमाना है, और मेरी जो डिश को पहचान मिलती है उससे मेरे को प्राउड फील होता है सबसे मेन बात। और सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को ये होती है, आज मम्मा है नहीं मेरे बीच, सबसे ज़्यादा उनको खुश होती है, पर वो जहाँ पर भी है ना वो देखती होंगी तो सच में मेरे ऊपर प्राउड फील करती होंगी कि आज मैंने जो अपनी बेटी को सिखाया है उसको बेर बेर टोक टाक के, तो आज वो उस जगह पे गई है कि मतलब उसकी डिश सब लोग टेस्ट कर रहे हैं, सब लोग उसको अच्छे अच्छे फीडबैक दे रहे हैं बस। तो जब इससे कुछ पैसे आते हैं घर में, कुछ तो आप उससे शॉपिंग वॉपिंग करती हैं कि सेव करती हैं उसको? नहीं, इस नेटिव फिश के जितने भी पैसे आते हैं मैं सब सेविंग करती हूँ। सब सेविंग। एकता जी, आप कमाल की शेफ हैं और एक बहुत अच्छी इंसान हैं आप, क्योंकि आप अपने रूट्स को नहीं भूलती, आप अपने कानपुर को नहीं भूली। आपके अंदर का कानपुर जो है वो मिठाई स्वरूप आज नागपुर को मिल रहा है, उसके लिए ये हमारा सौभाग्य है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गंगा माँ का आशीर्वाद हमें सब तक पहुँचा रही हैं, और अपनी मिठाई के थ्रू आप उन सबको कुछ कहना चाहती हैं जो लोग मीठा खाते हैं या अच्छे अच्छे पकवान खाना पसंद करते हैं, उन्होंने नेटिव शेफ्स क्यों डाउनलोड करना चाहिए?
नेटिव शेफ इसलिए डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि हमारे जितने भी शेफ हैं, मैंने देखा तो नहीं है, बट जितने भी शेफ आंटियाँ जो कोई भी हैं वो सब इतनी प्यारे प्यारी डिश बना के देती हैं और सबका इतना अच्छा टेस्ट है। मुझे अपने का तो नहीं पता है, पर जितनी भी सारे शेफ हैं उन सबका टेस्ट इतना अच्छा है, इतने अच्छे अच्छे फीडबैक। और सबसे मेन बात, लीना मैडम हम सबको इतना सपोर्ट करते हैं कि कुछ भी रहा, और चित्रा मैम भी, कि कुछ भी ऐसा कुछ कम ज़्यादा लगाना तो वो हमको बताते हैं कि नहीं नहीं बेटा इसमें ऐसा कम है तो प्लीज़ आप उसको ऐड करो, उससे आपकी डिश और अच्छी हो जाएंगी और ज़्यादा मतलब लोग टेस्ट पसंद करने लगेंगे उसको। इसलिए सबसे बेस्ट है मतलब ये जी। चलिए, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दिवाली की आपको फिर से शुभकामनाएं। थैंक यू सर आपको भी। चलिए, एकता शेफ एकता से हुई मुलाकात आज ऑन राज की बात, जहां पर उन्होंने हमें परवल की मिठाई खिलाई। परवल की मिठाई आपने सुनी नहीं होगी, आई एम श्योर अबाउट इट, लेकिन आपको मिल सकता है मौका खाने का परवल की मिठाई। कहाँ? नेटिव शेफ्स। ये ऐप को डाउनलोड कीजिए आप, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ पर जाइए, शेफ उनकी मिठाई ढूंढिए आप, शेफ एकता की परवल की मिठाई आपको वहीं दिख जाएगी। तुरंत में उसको जाके अपनी मिठाई बुक कर दीजिए। 3-4 घंटे पहले बुक कीजिएगा ताकि वो मिठाई आपको 3-4 घंटे में उपलब्ध हो जाए, क्योंकि फ्रेश बनती है, सिर्फ आप ही के लिए बनेगी तो थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन जब आपके लिए पहुँचेगी तब आप खा के इसे प्रसन्न हो जाएंगे। चलिए, आपको दिवाली की फिर से शुभकामनाएं। इस दिवाली को और भी खूबसूरत बनाइए, घर पे खाना न बनाकर, और नेटिव शेफ्स पे जाइए और घर का खाना वहाँ से ऑर्डर कीजिए, क्योंकि ये खाना ट्रेडिशनल है और ये खाना उनके हाथ का बनाया गया है जो किसी की बेटी है, किसी की मम्मी है, किसी की बहन है, और घर पे स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। क्वालिटी 100% शानदार होती है, ग्रेवी वाला खाना नहीं है, स्वाद वाला खाना है। तो ये दिवाली को आप बनाइए नेटिव वाली, नेटिव शेफ्स डाउनलोड करके, विच इज अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं और जिंदा रहें। जय हिंद।